बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बाबो सिफ़तिस सलाती, नमाज पढ़ने का तरीका। इससे पहले हमने जो बाब मुकम्मल किया उसमें नमाज जिस मस्जिद में या जिस जगह में अदा करनी है उस हवाले से जो फजीलत थी वो हमने बयान की। और अब नमाज का तरीका, इस बारे में मुख्तलिफ अहादीस मुबारका आपके सामने पेश करूँगा। आज की जो हदीस मुबारका है इसमें एक सहाबी रसूल हैं, जब वो मस्जिद में आते हैं तो 2 नफल अदा करते हैं, लेकिन उसमें वो रुकू सजूद जो है अदा करने में जल्दी करते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें नमाज का फिर तरीका सिखलाते हैं। पहली हदीस मुबारका है इस बाब की, अन अबी हुरैरा अन्ना रजुलन दखलल मस्जिद, कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं। हालांकि अबू हुरैरा खुद उस वक़्त मौजूद नहीं थे, ये किसी से सुनकर आगे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान करते हैं। कहते हैं कि अन्ना रजुलन दखलल मस्जिद, कि एक शख्स जिसका नाम है हजरत खल्लाद बिन राफे अंसारी, ये मस्जिद में दाखिल हुए। व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसुन फी नाहियतिल मस्जिद, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद में एक तरफ अलहदा बैठे हुए थे। फसल्ला, इसने नमाज अदा की। सुम्मा जाआ, फिर आया। फसल्लमा अलैहि, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में सलाम अर्ज किया। तो इससे ये बात साबित हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सहाबा किराम ऐसे सलाम नहीं करते थे जैसे कि हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो मजबूरी तौर पर एक मरतबा ही सबको सलाम दे देते हैं, बल्कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का तरीका था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में अलहदा हाजिर होकर बाअदब तरीका से सलाम अर्ज करते। तो जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज किया, फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैकस्सलाम इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके सलाम का जवाब दिया और सलाम का जवाब देने के बाद फरमाया कि वापस चले जाओ और नमाज दोबारा अदा करो। तो जब आपने ये हुक्म दिया, सुम्मा जाआ फसल्लमा, वो फराजा लौटा, फसल्ला, उसने नमाज अदा की, फिर सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, फिर नबी अलैहिस्सलाम को सलाम किया, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने वही अल्फाज दोहराए, इरजे फसल्ले फ़इन्नका लम तुसल्ली, तू वापस लौट जा, तू नई नमाज अदा कर, जो तुमने पढ़ी है वो तो पढ़ी नहीं है। फ़क़ाल फ़ी सालिसतिन औ फ़िल्लती बादहा, जब तीसरी मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उसे यही बात इरशाद फरमाई कि वापस लौट जा और दोबारा नए सिरे से नमाज अदा कर, तो वो अर्ज करता है, अल्लिमनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मुझे जो इल्म था जिसके मुताबिक मैंने अदा कर ली है, अगर ये नमाज दुरुस्त नहीं है तो अल्लिमनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो या रसूलल्लाह मुझे नमाज का तरीका सिखा दे। तो अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पहली मर्तबा ही उसे नमाज का तरीका क्यों नहीं सिखाया? आप चाहते तो पहली मर्तबा जब वो दुरुस्त तरीके से अदा किए बगैर वापस सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ था तो नबी अलैहिस्सलाम उसे सिखा देते। तो उलमाए किराम ने इसके 2 जवाब दिए। एक जवाब तो ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये समझा कि इसे नमाज का पूरा तरीका सही इल्म है, लेकिन जल्दी में इसने ऐसा किया। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो अब ये पढ़ेगा तो अच्छे तरीके से पढ़ेगा, लेकिन बाद में साबित हुआ कि उसको इल्म नहीं था। अगर इल्म होता तो वो दूसरी मर्तबा सही तरीके से अदा करता। और दूसरा उलमाए किराम ने ये जवाब दिया कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये अमल इसलिए किया है कि अगर ये 2 या 3 मरतबा वापस जाकर इस तरह नमाज अदा करेगा और फिर मैं इसे समझाऊंगा तो फिर जो मैं इसको बात समझाऊंगा वो इसके पल्ले पड़ेगी।
इसको समझ आएगी कि मैंने चूंकि मुश्किल के बाद ये चीज़ हासिल की है, तो जो चीज़ मुश्किल के बाद हासिल की जाए यकीनन वो महफूज रहती है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उसे नमाज का पूरा तरीका बाद में सिखाया, लेकिन पहले उसे कुछ मुशक्कत करवाई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या फरमाया, इज़ा कुमता इलस्सलाति, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, फस्बिगिल वुज़ूआ, मुराद यहाँ पर खड़ा होना नहीं है बल्कि नमाज का इरादा करना है। तो तुम अच्छी तरह वुज़ू करो, सुम्मा मस्तक़बिल क़िबलता, फिर किबला की तरफ मुंह करो, फकब्बिर, तकबीर कहो, सुम्मा इक़रा बिमा तयस्सरा माअका मिनल कुरआन, फिर कुरान में से जो आसानी के साथ तुम पढ़ सको वो पढ़ो, सुम्मा रका। अब यहाँ पर असल मसला है, कई लोग यहाँ पर जो नमाज के अंदर धोखा करते हैं अपने आप के साथ, कि घर से भी आते हैं, वुज़ू भी करते हैं, नमाज भी अदा करते हैं, लेकिन वो नमाज उनकी कबूल ही नहीं होती, या ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होती है कि बस फ़र्ज जो है वो उनकी ज़िम्मा से साकित हो जाता है, बाकी सवाब कोई नहीं मिलता। और वो क्या करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर वो बयान फरमाया, आपने फरमाया सुम्मर का, यानी कि सूरत फातिहा और उसके बाद सूरत पढ़ने के बाद रुकू कर, रुकू करने के बाद क्या कर, खत्ता तत्मइन्ना राकियान, रुकू ऐसे नहीं बल्कि इत्मीनान के साथ रुकू कर, यानी कि जब रुकू में झुक जाए तो पीठ सर ऐसे आराम के साथ बराबर हो जाए। सुम्मरफा, फिर रुकू से अपने सर को उठा, खड़ा हो जा, इतना खड़ा हो जा, खत्ता तस्तवी काइमन, हत्ता कि तू बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए। कुछ लोग ऐसे करते हैं, रुकू से खड़े होते हैं, अभी तक दरमियान में ही होते हैं और फिर सजदे चले जाते हैं। ऐसे नहीं, ये नमाज के वाजिबात में से है। इमाम आज़म अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक ये नमाज के वाजिबात में से वाजिब है, और इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक ये फ़र्ज है। तो जो बंदा फ़र्ज या वाजिब को जानबूझकर छोड़ दे तो उसकी नमाज का क्या हुक्म होगा, वो तो नमाज ना होने के बराबर है। फरमाया कि जब रुकू से खड़ा हो तो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, सीधा खड़ा होने के बाद सुम मस्जुद खत्ता तत्मइन्ना साजिदन, फिर सजदे में जाए, और सजदा भी ऐसे नहीं कि मुर्गे की तरह वो चोंच मारे और खड़ा हो जाए, नहीं बल्कि आराम से सजदा करे। सजदा करने के बाद सुम्मरफा, फिर अपने सर को उठाए, खत्ता तत्मइन्ना जालिसन, इस तरह दो सजदों के दरमियान बैठे कि इत्मीनान के साथ बैठ जाए। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सजदे से सर उठाया और दरमियान से ही फिर दूसरा सजदा, ये तरीका बिल्कुल गलत है। एक सजदे से सर उठाएं, सीधा बैठ जाएं और फिर आराम से दूसरे सजदे के लिए जाएं। कम अज कम इतनी मिकदार जरूर हो कि एक मरतबा बंदा सुबहान अल्लाह इस तरह इतनी मिकदार पढ़ ले, इतनी मिकदार जरूर बैठना चाहिए। तो खत्ता तत्मइन्ना साजिदन, अत्ता के इत्मीनान के साथ सजदा कर ले। सुम्मरफा खत्ता तत्मइन्ना जालिसन। तो ये अगरचे आखिर में जो ये चीज़ है, हमारा अहनाफ का मतलब नहीं है, हम दूसरे सजदे के बाद डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं। अच्छा, वफ़ी रिवायत है, और एक रिवायत में है सुम्मरफा खत्ता तस्तवी काइमन सुम्मा फअल ज़ालिका फी सलातिका कुल्लिहा मुत्तफ़क़ुन अलैह, यानी कि अहनाफ का मतलब ये है कि पहला सजदा, फिर उस दो सजदों के दरमियान जिसको हम जलसा कहते हैं, बैठना है आराम से, और फिर उसके बाद दूसरा सजदा करना है, और दूसरा सजदा फिर इत्मीनान के साथ करने के बाद फिर दूसरी रकअत के लिए डायरेक्ट जो है वो खड़े हो जाना है। तो यहाँ पर असल में जो चीज़ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी रसूल को सिखलाई है वो ये है कि उन्होंने कोमा और जलसा, कोमा कहते हैं रुकू के बाद खड़ा होना, और जलसा कहते हैं दो सजदों के दरमियान बैठना, तो ये उन्होंने सही नहीं किया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि तुमने जो नमाज पढ़ी है ये जाके दोबारा पढ़ो, ये नमाज ऐसे है कि गोया कि तुमने पढ़ी नहीं। तो आज भी अगर कोई बंदा रुकू पर जाकर ऐसे ही मामूली सा खड़ा होकर सजदे में चला जाए, या सजदे से उठते हुए मामूली सा उठे और दूसरा सजदा कर दे, तो उसकी नमाज ऐसी ही है गोया कि नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक उसने पढ़ी नहीं, उसकी नमाज हुई नहीं है। इसलिए जब नमाज अदा करें तो रुकू और सुजूद इत्मीनान के साथ अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।